हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजा व उनकी उपाधियाँ या उपनाम। कौन से राजा को किस उपनाम से जाना जाता है। यहाँ से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। राजा का नाम दे देते हैं या उसकी उपाधि दे देते हैं और फिर पूछते हैं ये उपाधि किस राजा की थी। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, पहला है राणा कुंभा। राणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां हम देखने वाले हैं। उपाधियां किसकी देखने वाले हैं? राणा कुंभा की। तो देखो, राणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधि है। अभिनव भारताचार्य है। राणा कुंभा की एक उपाधि थी अभिनव भारताचार्य और थी राणा रासो। राणा रासो, हाल गुरु और दान गुरु, ये चार उपाधियां थी राणा कुंभा की। राणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां थी? अभिनव भारताचार्य, राणा रासो, हाल गुरु और दान गुरु। कौन कौन सी उपाधियां थी? अभिनव भारताचार्य, हाल गुरु, दान गुरु और ये राणा रासो। ठीक है, अब इसके बाद में अगले राजा पे चलते हैं। फिर आता है अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन आता है अगला राजा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी? इसकी देखो दो उपाधियां थी, एक तो राय पिथौरा और एक दलपुंगल। इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की? राय पिथौरा और दलपुंगल। कौन कौन सी उपाधियां थी? राय पिथौरा और दलपुंगल। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में अगला राजा आता है अपना राज सिंह। राज सिंह की कौन कौन सी उपाधियां थी? एक तो हाइड्रोलिक रूलर। राज सिंह की उपाधि कौन कौन सी थी? हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकेटू। हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकेटू। हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकेटू किसकी थी? राज सिंह की। फिर इसके बाद में आता है अगला राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की उपाधि कौन कौन सी थी? हरिश्चंद्र की थी रोहिला लिद्द। हरिश्चंद्र की उपाधि रोहिला लिद्द। फिर आता है नरभट्ट। नरभट्ट नरभट्ट की उपाधि कौन सी थी? पेलोपेली। नरभट्ट की उपाधि कौन सी थी? पेलोपेली। नरभट्ट की उपाधि कौन सी थी? पेलोपेली। फिर इसके बाद में आता है वत्सराज। वत्सराज की दो उपाधियां थी, रणहस्तिन और आदिवरय। वत्सराज की दो उपाधियां कौन कौन सी थी? रणहस्तिन और आदिवरय। वत्सराज की दो उपाधियां कौन कौन सी थी? रणहस्तिन और आदिवरय। फिर इसके बाद में आता है मिहिरभोज। मिहिरभोज की उपाधि कौन कौन सी थी? आदिवरय और प्रभास पाटन। मिहिरभोज की उपाधियां कौन कौन सी थी? आदिवरय और प्रभास पाटन। मिहिरभोज की उपाधियां आदिवरय और प्रभास पाटन। फिर इसके बाद में आता है महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट की उपाधि कौन कौन सी थी? रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। ये महेंद्रपाल फर्स्ट है। महेंद्रपाल फर्स्ट की उपाधि कौन कौन सी थी? रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। फिर आता है राणा सांगा। राणा सांगा की उपाधि कौन सी थी? हिंदुपत। राणा सांगा की उपाधि हिंदुपत, मानवों का खंडर और सैनिकों का भग्नावेश। क्योंकि इनके शरीर पे इतने सारे घाव थे, इस वजह से इनको सैनिकों का भग्नावेश या मानवों का खंडर कहा। ये युद्ध लड़ते लड़ते इनके शरीर पे इतने घाव हो गए थे, इसलिए इनको मानवों का खंडर या सैनिकों का भग्नावेश कहा राणा सांगा को। फिर इसके बाद में आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का की उपाधि कौन सी थी? मेवाड़ का केसरी। महाराणा प्रताप की उपाधि मेवाड़ केसरी, वीर शिरोमणि। मेवाड़ केसरी, वीर शिरोमणि और हल्दी घाटी का शेर। महाराणा प्रताप की तीन उपाधियां थी, मेवाड़ केसरी, वीर शिरोमणि और हल्दी घाटी का शेर। मेवाड़ केसरी, वीर शिरोमणि और हल्दी घाटी का शेर, ये तीनों किसकी उपाधियां थी? महाराणा प्रताप की। फिर इसके बाद में आता है, अब देखो अगला राजा आता है मानसिंह। मानसिंह उपाधि कौन सी थी? फरजंद। और कौन सी थी? मिर्जा राजा। ये दोनों उपाधियां इसको किसने दी थी? अकबर ने। तो मानसिंह को ये दोनों उपाधियां, फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। और किसकी उपाधि थी? राजा मानसिंह की। फिर इसके बाद में आता है हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया की क्या थी? विषम घाटी पंचानन। हमीरदेव सिसोदिया की उपाधि क्या थी? विषम घाटी पंचानन। हमीरदेव सिसोदिया की उपाधि क्या थी? विषम घाटी पंचानन। हमीरदेव सिसोदिया की उपाधि विषम घाटी पंचानन। फिर इसके बाद में आता है राव लूणकरण। राव लूणकरण, इसको क्या बोलते हैं? कलयुग का कर्ण। एक तो बोलते हैं कलयुग कर्ण, कलयुग का कर्ण और राजपुताने का कर्ण। राव लूणकर्ण कर्ण है, इसको एक तो कलयुग का कर्ण बोलते हैं और एक राजपुताने का कर्ण बोलते हैं, क्योंकि ये दान बहुत ज्यादा करता था। फिर आता है अगला राजा राव मालदेव। अगला राजा कौन आता है? राव मालदेव। इसको क्या बोलते हैं? 52 युद्धों का विजेता। राव मालदेव को क्या बोलते हैं? 52 युद्धों का विजेता। और क्या बोलते हैं? हशमत वाला राजा। क्या बोलते हैं? 52 युद्धों का विजेता, हशमत वाला राजा और भारत का पुरुषार्थी। तीन उपाधियां है, हशमत वाला राजा और 52 युद्धों का विजेता और क्या बोलते हैं? भारत का पुरुषार्थी।
फिर इसके बाद में आते हैं रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन की उपाधियां कौन कौन सी है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, और महाराणा प्रताप का अग्रगामी, और क्या बोलते हैं भूला बिसरा राजा, और क्या बोलते हैं मारवाड़ का प्रताप। अब देखो ये उपाधि इसको क्यों क्यों दी? देखो जैसे महाराणा प्रताप था, महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की या अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, उसी तरह जो ये था रावचंद्र सेन, इसने भी कभी अकबर की अधीनता या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। और ये देखो महाराणा प्रताप तो था मेवाड़ का, मेवाड़ कहाँ पड़ता है? मेवाड़ उदयपुर में, उदयपुर को मेवाड़ नाम से जानते हैं। और ये था मारवाड़ का, मारवाड़ जोधपुर की तरफ का था। तो देखो ये है ना, ये जो रावचंद्र सेन था ये पहले हुआ था, और इसको महाराणा प्रताप इसके बाद आया था। तो इस वजह से इसको है ना महाराणा प्रताप का अग्रगामी बोलते हैं रावचंद्र सेन को। और इसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का प्रताप, क्योंकि इसने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। इसको क्या बोलते हैं? भूला बिसरा राजा। क्या बोलते हैं? भूला बिसरा राजा। और दो नाम तो आपको समझ में आई गए, प्रताप का अग्रगामी और प्रताप का पथ प्रदर्शक। फिर इसके बाद में आता है सूरजमल जाट। सूरजमल जाट को क्या बोलते हैं? जाटों का प्लेटो। सूरजमल जाट को क्या बोलते हैं? जाटों का प्लेटो। फिर इसके बाद में आता है बीसल देव। बीसल देव, बीसल देव को क्या बोलते हैं? कवि बांधव। बीसल देव को क्या बोलते हैं? कवि बांधव। बीसल देव को क्या बोलते हैं? कवि बांधव। आइए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन सभी का। सबसे पहले है राणा कुंभा। राणा कुंभा, राणा कुंभा को क्या बोलते हैं? अभिनव भारताचार्य, और राणा रासो, और हाल गुरु व दान गुरु। फिर इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनको क्या बोलते हैं? राय पिथोरा और दलपुंगल। फिर इसके बाद में आता है राज सिंह। राज सिंह को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकेटो। फिर इसके बाद में आता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को रोहिला लिद। फिर नरभट्ट। नरभट्ट को क्या बोलते हैं? पेलोपेली। फिर इसके बाद में आता है वत्सराज। वत्सराज को रणहस्तिन और क्या बोलते हैं? जयवराय। वत्सराज को क्या बोलते हैं? रणहस्तिन और जयवराय। फिर आता है मिहिर भोज। मिहिर भोज को क्या बोलते हैं? आदिवराय व प्रभास पाटन। मिहिर भोज को क्या बोलते हैं? आदिवराय व प्रभास पाटन। फिर इसके बाद में आता है महेंद्रपाल फर्स्ट। कौन सा आता है? महेंद्रपाल फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं? रघुकुल तिलक व रघुकुल चूड़ामणि। महेंद्रपाल फर्स्ट को क्या बोलते हैं? रघुकुल तिलक व रघुकुल चूड़ामणि। फिर इसके बाद में आता है राणा सांगा। राणा सांगा को क्या बोलते हैं? हिंदुपत, और क्या बोलते हैं? मानवों का खंडर, और क्या बोलते हैं? सैनिकों का भग्नावेश। तीन उपाधियां है, हिंदुपत, मानवों का खंडर व सैनिकों का भग्नावेश। फिर इसके बाद में आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को क्या बोलते हैं? मेवाड़ केसरी। महाराणा प्रताप को क्या बोलते हैं? मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी, वीर शिरोमणि, हल्दी घाटी का शेर। फिर इसके बाद में आता है मानसिंह। मानसिंह को क्या बोलते हैं? फरजंद व मिर्जा राजा। ये दोनों उपाधियां इसको किसने दी थी? अकबर ने। फिर इसके बाद में आता है हमीर देव सिसोदिया। हमीर देव सिसोदिया के क्या बोलते हैं? विषम घाटी पंचानन। फिर इसके बाद में आता है राव लुणकरण। इसको क्या बोलते हैं? कलयुग का कर्ण और राजपुताने का कर्ण। फिर इसके बाद में आता है राव मालदेव। राव मालदेव को क्या बोलते हैं? हशमत वाला राजा और 52 युद्धों का विजेता, और एक और है भारत का पुरुषार्थी। क्या बोलते हैं? भारत का पुरुषार्थी। फिर इसके बाद में रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को क्या बोलते हैं? भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, और क्या बोलते हैं? मारवाड़ का प्रताप। ठीक है, ये इसकी उपाधि, चार उपाधि हो गई। फिर आता है सूरजमल जाट। सूरजमल जाट को क्या बोलते हैं? जाटों का प्लेटो। सूरजमल जाट को क्या बोलते हैं? जाटों का प्लेटो। फिर इसके बाद में आता है बीसल देव। बीसल देव को क्या बोलते हैं? कवि बांधव। बीसल देव को क्या बोलते हैं? कवि बांधव। तो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।